वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 के बारे में। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहले हम क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके बाद हमें बताना है कि इन दोनों प्रश्नों को दोनों विधि से हल करने के बाद आपको कौन सी विधि सबसे आसान लगी। तो इसलिए हम चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए। तो इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर के MA MSc M.Com तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी में संपर्क करेंगे हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा समीकरण। ये पहले भिन्न में समीकरण दिया गया, इसे हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर x/2 प्लस 2y/3 दिया हुआ है, 2y/3 बराबर -1। अब इसे क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदलेंगे। रैखिक समीकरण में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमने गुना करके यहाँ पर मिला है, 3 दूनी 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3x, इतना तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4y हो जाएगा। 4y बराबर कितना, तो -1। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 3x प्लस 4y बराबर कितना, -6। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण दूसरा भिन्न दिया हुआ है क्या, तो x माइनस y/3 बराबर कितना है, 3। अब देखिए इसे क्या करेंगे, इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3x और -y बराबर कितना आएगा, 3×3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक। अब इसे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित करेंगे, y का मान निकालेंगे समीकरण 2 में। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, ये लिख दिए। अब देखिए y के पदों में किसका मान लिख रहे हैं, तो समीकरण जो यहां दिया गया है, समीकरण 2 यहां लिखेंगे। समीकरण 2 से y का मान x के पदों में, x के पदों में निकालने पर, x के पदों में निकालने पर अब देखिए y बराबर हम निकालेंगे। यहाँ समीकरण क्या है, 3x माइनस y बराबर क्या है, 9 है। अब देखिए इस 3x को, इस y को उस तरफ ले जाएंगे और इस 9 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो क्या है यहाँ पर, तो y बराबर यहाँ हो जाएगा 3x और ये 9 इधर आएगा तो माइनस में 9, और ये y बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या रहेगा, y बराबर 3x माइनस 9। तो लिखेंगे इसलिए y बराबर 3x माइनस 9। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। कितना हो गया, समीकरण 3। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे।
यहाँ पर लिखेंगे अब y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर y का मान किस में रखेंगे, समीकरण एक में। समीकरण एक हमारा यहाँ पर क्या है, तो समीकरण एक हमारा है 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y बराबर कितना है, -6। ये हमारा क्या है, समीकरण एक। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, तो 3x प्लस 4 और यहाँ पर y का मान क्या है, 3x माइनस 9 बराबर -6। अब देखिए इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। 3x हो गया यहाँ पर, 4 तिया 12 x और 4 9 36 -36 बराबर कितना हो जाएगा, -6। अब इस -36 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 3 15x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 36 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30, क्योंकि ये 36 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और यहाँ पर -6 पहले से ही है तो उसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर कितना निकला, तो x का मान निकला हमें 15 दूनी 30। इस 15 से इस 30 में भाग देंगे तो x बराबर 2 निकल जाएगा। x बराबर कितना निकल जाएगा, 2। अब देखिए x का मान हमें 2 निकला है तो y का मान अब हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे अब x का मान, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 3, समीकरण किसमें, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर क्या जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 9 पहले से ही है, तो x का मान रखेंगे तो y का मान हमें निकल जाएगा 3 गुना 2 -9। 6 में से -9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल रहा है, तो y बराबर -3 निकल रहा है। तो x बराबर कितना निकला है, x बराबर 2 और y बराबर कितना, तो y बराबर -3। ये हमारा क्या हो गया, x और y का मान निकल गया। अब देखिए ये रहा हमारा प्रतिस्थापन विधि, ठीक, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से हमने मान निकाला हुआ है, कितना निकला है, x बराबर 2 और y बराबर -3। अब हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर लिखेंगे निष्कर्ष, निष्कर्ष। आप विलोपन जो लास्ट में हम प्रतिस्थापन विधि हल किए हैं उसके नीचे लिखोगे, ठीक, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या मिला है, यहाँ पर विलोपन विधि इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। विलोपन विधि, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त, अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, क्योंकि क्योंकि दोनों समीकरण, दोनों समीकरण, दोनों समीकरण को सरल करने पर, सरल करने पर x के गुणांक, x के गुणांक पहले ही
पहले से ही बराबर प्राप्त हो जाते हैं जिससे लिखेंगे जिससे केवल घटाने पर y का मान सरलता से मिल जाता है। ये हमारा क्या होगा, निष्कर्ष हो गया। अब प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों हल करने के बाद इस स्टेटमेंट को वहां पर लिखेंगे। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और आप ये लिखोगे तो आपको पूरे से पूरे 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।